अपने घर से एक भी कच्चा सामान खराब होकर फेंकाए ऐसी नौबत कभी मत आने दो। कितने भी लाख नौकर चाकर तुमने रख रखे हो, घर के हर एक सामान पर, हर एक चीज़ पर अपनी नज़र रखो, अन्यथा तुम्हारा सब कितना कुछ बर्बाद होता है या हो सकता है इसकी तुम्हें कोई कल्पना नहीं है। अभी तुम प्रेम कितना भी दे दो, लेकिन सामने का हर एक इंसान क्या उतना प्रेम समझेगा? क्या उसे इतनी शिक्षा दी गई है कि वो तुम्हारे प्रेम को समझे, या तुम्हें केवल पैसे और आमदनी का स्रोत समझता है? ये भी तो बात है ना। अपने घर से एक भी सामान, कच्चा सामान, सब्जियां, कुछ भी बर्बाद मत होने दो। और देखो, खरीदारी पर थोड़ी नियंत्रण करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ताज़े फल सब्जियां नहीं लानी चाहिए, पर जो आई हैं एक भी खराब होकर फेंकानी नहीं चाहिए। सारी की सारी सभी लोग आए और खा लें, ये होना चाहिए तरीका। मैं एक चीज़ जो तुम्हारी बहुत अच्छी मुझे लगती है ना, जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, वो ये है ना कि तुम बहुत तरीके से लोगों को पैसे रुपए देते हो। तुम कभी किसी का कोई हिस्सा नहीं रखते, कभी उस चीज़ में लालच नहीं करते हो। ये बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ ना, तुम अपनी ये आदत हमेशा बरकरार रखना। और मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारे घर में सभी लोगों को बहुत तनाव है, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए खर्च पर काबू पाने के लिए पहले तो ये देखो कि कहाँ कहाँ बर्बाद हुए हैं पैसे। सारे लोग जब बैठे ना, तो बैठकर तब लिखवाओ कि कहाँ कहाँ पिछले महीने खर्च हुए थे। जब हिसाब की डायरी बननी शुरू होगी ना, तब देखना लोग कितना संभलेंगे और सुधरेंगे। जिस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों हाथों से खर्च कर रहा है रोज़ रोज़, उसके आगे ना रोज़ रात में खर्च की डायरी लिखवाना शुरू कर दो। अपने आप उसके हाथ पर काबू आ जाएगा। क्योंकि जब तक संख्या दिखती नहीं है, हिसाब समझ नहीं आता है ना, लोग तब तक खर्च करते चले जाते हैं, और फिर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं, जो ठीक बात नहीं है। अगर आज मैं तुम्हें खर्च पर इतना कह रहा हूँ, तो उसके पीछे साफ एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि तुम्हें तनाव से दूर रखना, तुम्हारे भविष्य के लिए पैसे जमा करवाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं यही करवाना चाह रहा हूँ। तुम एकदम निश्चिंत होकर आराम से सो जाओ। कल का दिन तुम्हारे लिए भारी या थकानपूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य की बात होगी, पर सच में तुम थकोगे नहीं और स्फूर्ति आ जाएगी तुम में। तुम बस एकदम बिना चिंता किए सो जाओ आराम से। सुबह उठना तो पूजा ज़रूर करना। तुम्हें भूख लग जाती है, इसीलिए समय से नहा धोकर पूजा कर लेना। रोज़ अपने पूजा में थोड़ी देर का जाप शामिल करो, और थोड़ी देर ध्यान लगाने की प्रक्रिया को शामिल करो। और ये चीज़ें अपने घर में बैठकर शांति से करो। इन सब के लिए मंदिर ही आओ ये ज़रूरी नहीं है, घर पे भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, तुमने मुझसे पूछा था ना कि बाबा कौन सा रंग, तो मेरी तरफ से बैगनी रंग है मेरा जवाब। तुम्हारे सवाल का जवाब है बैगनी रंग। अब आराम से सो जाओ।